नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में 12 भावों में सूर्य का फल। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशमेश होने से राजयोग कारक है। सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र भी है, अतः यहाँ शुभ फल ही देगा। यहाँ प्रथम भाव में सूर्य वृश्चिक राशि का होकर मित्र क्षेत्री है। सूर्य अपने स्थान सिंह राशि से चौथे एवं पितृकारक स्थान 9वें भाव से 5वें स्थान पर होकर शुभ फल देगा। जातक को पिता का सुख एवं पिता की संपत्ति मिलेगी। जातक अदम्य साहसी व तेजस्वी होगा। जातक को नौकरी, व्यवसाय, राज्य से धन, वैभव व सम्मान की प्राप्ति होगी। दृष्टि है लग्नत सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव वृष राशि पर है। ऐसे जातक को पेट का दर्द होगा। जातक के विवाह में अचानक विलंब होगा। निशानी है लौमेश संहिता अध्याय 10 श्लोक 1 के अनुसार दशमेश यदि लगन में हो तो जातक में कवि तत्व शक्ति होगी। दशा है सूर्य की अंतर्दशा और दशा शुभ फल देगी। अब हम बात करेंगे द्वितीय स्थान में सूर्य का फल। यहाँ द्वितीय स्थान में सूर्य धनु राशि का होकर मित्र क्षेत्री है। यह सूर्य धन प्रदाता है। जातक को विद्या, बुद्धि, मान सम्मान, दैहिक सौंदर्य की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक प्रखर वक्ता होता है। जातक को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती। जातक का आत्मबल मजबूत होता है। दृष्टि है द्वितीय भागवत सूर्य की दृष्टि अष्टम स्थान मिथुन राशि पर होगी। जातक दीर्घजीवी होगा एवं शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होगा। निशानी है लौमेश संहिता के अनुसार दशमेश यदि द्वितीय स्थान में हो तो जातक बड़ा स्पष्ट वक्ता, सत्यभाषी एवं धर्मपरायण होता है। दशा है सूर्य की दशा अंतर्दशा में धन की प्राप्ति होगी। जातक को रोजी रोजगार के उत्तम अवसरों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे तृतीय स्थान में सूर्य का फल। तृतीय स्थान में सूर्य मकर राशि का होकर शत्रु क्षेत्री है। ऐसा जातक साहसी, पराक्रमी, परिश्रम एवं शूरवीर होता है। सूर्य अपने घर से छठे स्थान पर होने के कारण जातक को सरकारी नौकरी का योग कम होगा। जातक को बड़े भाई का सुख प्राप्त नहीं होगा। मित्रों से मन मुटाव रहेगा। दृष्टि है तृतीय सूर्य की दृष्टि भाग्य भवन कर्क राशि पर होगी। ऐसे जातक का भाग्योदय शीघ्र होगा। रोजी रोजगार के अवसर सहज प्राप्त होंगे। और निशानी है दशमेश यदि तृतीय स्थान में हो तो जातक बड़ा स्पष्ट वक्ता, सत्यभाषी एवं धर्मपरायण होता है। दशा है सूर्य की दशा अंतर्दशा मिश्रित फल देगी। अब हम बात करेंगे चतुर्थ स्थान में सूर्य का फल। चतुर्थ स्थान में सूर्य केंद्रगत होकर कुंभ राशि में शत्रु क्षेत्री होगा। सूर्य अपने स्थान से 7वें एवं पितृकारक स्थान 9वें भाव से 8वें पर होगा। अतः जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। जातक को भौतिक सुख संसाधनों, धन दौलत की प्राप्ति होगी। जातक का घर का मकान होगा। दृष्टि है चतुर्थ भागवत सूर्य की दृष्टि दशम भाव अपने ही घर सिंह राशि पर होगी। फलत जातक को सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरी, ठेका या अनुदान राशि की प्राप्ति होगी। निशानी है व्रत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार दशम भाव का स्वामी चौथे स्थान में हो तो जातक सुखी, माता का भक्त, सवारी, भूमि व धन से सुख से परिपूर्ण होता है। दशा है सूर्य की दशा अंतर्दशा में जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे पंचम स्थान में सूर्य का फल। सूर्य यहाँ पंचम स्थान में मित्र राशि में है। सूर्य यहाँ अपने घर सिंह राशि से 8वें एवं पितृकारक भाव 9वें भाव से 9वें स्थान पर है। जातक को पिता का सुख मिलेगा। ऐसे जातक को शिक्षा एवं प्रशासन में उच्च पद की प्राप्ति होगी। जातक विद्या, बुद्धि एवं तर्क शक्ति से युक्त होगा। जातक को एक पुत्र का पूर्ण सुख मिलेगा। दृष्टि है पंचमत सूर्य की दृष्टि एकादश भाव कन्या राशि पर होगी। जातक को व्यापार में लाभ होगा। उसे बड़े भाई का सुख मिलेगा। निशानी है लौमेश संहिता के अनुसार दशमेश यदि पंचम भाव में हो तो जातक सदैव प्रसन्न रहने वाला, धनवान, पुत्रवान एवं संपूर्ण सुखी होता है। दशा है सूर्य की दशा अंतर्दशा शुभ फल देगी। अब हम बात करेंगे छठे स्थान में सूर्य का फल। छठे स्थान में सूर्य मेष राशि में उच्च का है। मेष राशि के 10 अंशों तक सूर्य परमोच्च का कहलाता है।
सूर्य अपने स्थान से नवम एवं पितृ कारक भाव में दसम स्थान पर हैं। सूर्य की यह स्थिति राजभंग योग बना रही है। ऐसे जातक को जीवन में संघर्ष के उपरांत विजय मिलती है। जातक के प्रतिस्पर्धी बहुत होते हैं, इससे जातक घबराता नहीं, अपितु जातक अपनी आक्रामक नीति से शत्रुओं का परास्त करता है। ऐसे जातक जन्मजात योद्धा होते हैं। दृष्टि है षष्ठ भागवत सूर्य की दृष्टि वाय भाव तुला राशि पर होगी। ऐसा जातक वाचाल एवं वाक्पटु होता है, पर जातक सरकारी अधिकारियों से पीड़ित रहता है। निशानी है लोमेत संहिता के अनुसार। दशमेश यदि सट्टे स्थान में हो तो मनुष्य अपने शत्रुओं से दुख पाता है। दशा है सूर्य की दशा अंतरदशा मिश्रित फल देगी। अब हम बात करेंगे सप्तम स्थान में सूर्य का फल। यहाँ सप्तम स्थान में सूर्य वृष राशि शत्रु राशि में है। सूर्य अपने घर से 10वें एवं पितृ कारक भाव से 11वें स्थान पर है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी एवं स्वतंत्र विचारों वाला होता है, जिससे उसका अपनी पत्नी के टकराव होता रहता है। कई बार पिता से भी विचार नहीं मिलते, फिर भी ऐसे जातक व्यवहार कुशल, कठोर, परिश्रमी एवं खुश मिजाज होते हैं। राजकाज व राजनीति में जातक का प्रभाव होता है। दृष्टि है सप्तमस्थ सूर्य की दृष्टि लगन भाव वृश्चिक राशि पर होगी। ऐसे जातक को परिश्रम का मीठा फल अवश्य मिलता है। गृहस्थ सुख उत्तम होता है। निशानी है दशमेश यदि 7वें स्थान में हो तो जातक स्पष्ट वक्ता, सत्यवादी एवं धर्मपरायण होता है। दशा है सूर्य की दशा अंतरदशा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गृहस्थ सुख बढ़ेगा, सरकारी अधिकारी मददगार साबित होंगे। अब हम बात करेंगे अष्टम स्थान में सूर्य का फल। अष्टम स्थान में सूर्य मिथुन सम राशि में होगा। सूर्य अपने घर से 11वें एवं पितृ कारक भाव से 12वें स्थान पर होगा। सूर्य की यह स्थिति राजभंग योग बना रही है। ऐसे जातक को धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, विद्या, मान सम्मान की प्राप्ति में रुकावटें आएंगी। जातक को पिता का सुख कमजोर होगा। जातक का आत्मबल भी कमजोर रहेगा। दृष्टि है अष्टम स्थानगत सूर्य की दृष्टि धन स्थान धनु राशि पर होगी। फलत जातक का धन अव्यर्थ कार्यों में खर्च होगा। निशानी है दशमेश यदि अष्टम स्थान में हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं से दुखी रहता है। दशा है सूर्य की दशा अंतरदशा अनिष्ट फल देगी। अब हम बात करेंगे नवम स्थान में सूर्य का फल। नवम स्थान में सूर्य कर्क राशि का है। सूर्य अपने घर से 12वें स्थान पर है, अतः जातक अपने पिता व परिजनों से ज्यादा प्रेम न रखकर समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएगा। जातक भाग्यशाली होगा। उसको सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति सहज हो जाएगी। दृष्टि है नवम स्थान में स्थित सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव मकर राशि पर होगी। ऐसा जातक पराक्रमी होगा। उसके मित्र बहुत होंगे। जातक का जनसंपर्क तेज होगा। निशानी है दशमेश यदि भाग्य भवन में हो तो जातक भाग्यवान, गुणी, सहोदरों के सुख से युक्त, परम तेजस्वी होता है। दशा है सूर्य की दशा अंतरदशा शुभ फल देगी। अब हम बात करेंगे दसम स्थान में सूर्य का फल। सूर्य यहाँ दसम स्थान में सर्वग्रही होकर रवि कर्त राजयोग देगा। जातक को माता पिता का सुख, धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बहुत संभव है कि जातक को राजनीति में लाल बत्ती वाली गाड़ी प्राप्त हो। जातक का आत्मबल तेज होगा। इष्ट फल उत्तम होगा। जातक पर ईश्वरीय कृपा रहेगी। दृष्टि है दस्तमस्त सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव कुंभ राशि पर है। जातक को मकान का सुख मिलेगा। निशानी है राजकुल में उत्पन्न राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है ऐसा जातक। दशा है सूर्य की दशा अंतरदशा में नौकरी लगेगी एवं राजबल प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे 11वें स्थान में सूर्य का फल। या एकादश भागवत सूर्य कन्या शम राशि में है। सूर्य अपनी राशि में दूसरे एवं पितृ कारक भाव से तीसरे स्थान पर है। ऐसे जातक को पिता का सुख उत्तम होता है। जातक को राजा का सुख उत्तम, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत की प्राप्ति होगी। जातक का अपने परिजनों रिश्तेदारों के प्रति अद्भुत उत्साह अनुराग होगा। दृष्टि है एकादश भागवत सूर्य की दृष्टि पंचम भाव मीन राशि पर है। ऐसे जातक को श्रेष्ठ विद्या सुख एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। निशानी है
यदि एकादश भाव में सूर्य हो तो जातक सदैव प्रश्न रहने वाला, धनवान, पुत्रवान एवं संपूर्ण सुखी होगा। दशा है सूर्य की दशा अंतर दशा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे द्वादश स्थान में सूर्य का फल। यह सूर्य अपने घर तीसरे स्थान एवं पितृकारक भाव से चौथे स्थान पर हैं। सूर्य की इस स्थिति से राजभंग योग बना, जातक 1000 राजयोग नष्ट होते हैं, उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, जातक को पिता व्यवसाय, सम्मान व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बाधा आएगी, जातक को नेत्र पीड़ा होगी। दृष्टि है द्वादश भागवत सूर्य की दृष्टि छठे भाव मेष राशि पर होगी, जातक के गुप्त शत्रु होंगे पर जातक उनको नष्ट करने में सक्षम होगा। निशानी है लौमेश संहिता के अनुसार दशमेश यदि द्वादश स्थान में हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं से पीड़ित रहता है। दशा है सूर्य की दशा अंतर दशा अनिष्ट फल देगी। तो ये थे वृश्चिक लग्न की कुंडली में 1 से 12 भावों में सूर्य का फल। ये सामान्य विश्लेषण है। अगर आपको और भी इसके बारे में गहनता से जानना है तो आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना या करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।